ये करनी है, आधी रात ने याद रहनी चाहिए, मैं आधी रात में पूछूंगा। किताब को नाम है, पहली है एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। मैं राजस्थान हटा यहां लिखूंगा राजस्थान, थोड़ा ध्यान रखियो, ठीक है। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, अगर थारे नहीं याद हो रहे तो कोई सुकर नहीं है, नहीं है कि किताब इतनी लंबी है, आप ऑप्शन में देख लिया, नाम बनाना पेपर बनाना रो थारू ज्यादा होशियार है। आपके सामने जो चीज आ जाइए वो पेपर बनाने वाले के सामने पहले आ चुकी है बच्चे, इसलिए इस किताब को पूरा याद रखना। एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, वाह वाह वाह, एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिकिटीज ऑफ राजस्थान। सर इसका दूसरा नाम, यस दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसे इंग्लिश बोलने में स्वाद आता है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, रायनाल इति आवे पंत इंग्लिश बबीती दा बोल, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया बोलो। अंग ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, बूंदी की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न। इस किताब के दो भाग है टावरो, अब बात में था नहीं, पहले भी शायद बता चुका हूं। एक को प्रकाशन तो हुआ 1829 में, एक को प्रकाशन हुआ 1832, इंपॉर्टेंट किताब है। एक का प्रकाशन हुआ 1829 में, एक का प्रकाशन हुआ, इसके दो भाग था सेंट्रल वेस्टर्न, और इसका संपादक विलियम क्रूक, संपादक भी याद रखियो विलियम क्रूक। देखो टावरो सागर रजिस्टर लेके भेजो, सागर सागर उतारता जाओ, मैं को मजे आ जाओ, कुछ नहीं पढ़ना है। और इस किताब में टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, एक खतर बता रही हूं, इस किताब में राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान। अब बात लिखनी है पुस्तक में, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान शब्द का प्रयोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका हिंदी अनुवाद जाने गया था टावरो, राजस्थान के राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान शब्द का प्रयोग किसने किया, टोड साहब। राजस्थान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया, भाई टोड साहब करियो। एक मिनट में कमेंट, अरे बहुत कमेंट करो, आगे लिखो कोने, दोबारा बोलिए एक बार, नहीं एक बार ही बोला जाएगा। जनरली आई स्पीक इंग्लिश बट इंग्लिश इज नॉट कम टू मी, इंग्लिश मुझे नहीं आती है सर। आज मैं आपसे मिलने आया, क्या हो फिर, पर आपने तो राम राम नहीं बोला, मैं तो थारा पुराना भगता, 5 मिनट तो टाइम दे देता, तू राम रामी करी। आज मेरे अजट तक याद है, आज मेरे कोई राम रामी कौन करी, नमस्ते करिए, लेकिन राम रामी आज कोई कौन बोलियो, है ना। मैं आपको पहली बार लाइव देख रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, पहली बार देख रहे तो आगे और भी देखेगा। दूसरी किताब ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, दूसरी किताब को नाम है ट्रेवल्स, क्या इसकी दूसरी किताब है 1839 ईस्वी में। इसका प्रकाशन इसकी वाइफ जूलिया ने किया, क्या नाम था, जूलिया, जूलिया कल्टरबर्ग, प्रकाशन जूलिया, जूलिया याद रख लिया, जूलिया कल्टरबर्ग नाम बहुत हो रहा है। और समर्पित विलियम हंटर को समर्पित थी ये किताब। टोड पहला व्यक्ति है जिसने जागीरदारी पर लिखी थी, और इसने इतनी बड़ाई की राजस्थान की, भाई साहब थारो सीनो 56 इंच ज्यादा हो जाओ। ओ कहो के भाई जी राजस्थान में तो हर जगह थर्मोपली है, राजस्थान को हर वीर ही लियोनार्डो पर कोई, अरे भाई जी राजस्थान में जद भी गटी पग वेलो तो ध्यान रखियो कोई वीर की हड्डी का नहीं हट जा, क्योंकि इतना वीर हो राजस्थान है, इतनी बड़ाई करी टोड भाई साहब अपनी कमी कौन छोड़ी। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, रटो रटा मारो, रटा मारो, रटा मारो, ऊंधी बात नहीं, बावड़ी बात करनी ही को नहीं, जल्दी से रट्टा मारो, याद करो, याद करो, जल्दी से बोलो, कोई श्रम संको को नहीं है, इनके श्रम करनी पड़ी है, पढ़ाई में के श्रम में जोर जोर में बोलता, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मैं दोबारा रिपीट मारूंगा, आपको बीच बीच में रिपीट भी मारता जाऊंगा, मैं दोबारा रिपीट मारता हूं। सौ पहली पोत मैं थाने एक बात बताई, मैं कहो मैं थाना राजस्थान को परिचय करूंगा, फिर मैं थाना कहो राजस्थान में ऋग्वेद में ब्रह्मवर्ण शब्द को प्रयोग है, फिर मैं थाना कहो रामायण में नमरू का अंतर कहो, ठीक है आराम से। फिर मैं थाना कहो एक जगह लिखेड़ो मिल गया, गांव वालों लिखा हुआ मिल गया, कहां मिला, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी, 20 शिलालेख में एक नाम मिले राजस्थान दित्यो, कई तो मेरे पर बोलिया कोई शासक को नाम है, कई बोले ना जी राजस्थान को नाम राजस्थान दित्या नाम है, जबकि सिरोही खीमन माता मंदिर यहाँ है और मलमलाद के चावड़ा वंश से संबंधित है, और इसमें दास प्रथा की भी जानकारी मिलती है शिलालेख में। बिंग बाद में नैन्सी भी राजस्थान शब्द को प्रयोग करे, राजस्थान रुका है फिर, लेकिन जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति है जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट टॉक बात। फिर टोड साहब ने तो भूल ही ना जाइए, टोड साहब को जन्म इंग्लिश 1782 घोड़ेवाड़ा बाबा, इतिहास का पिता, इतिहास का भीष्म पितामह। इन टोड ने इतो लिखने को सो को शिलालेख लगभग तो कई तो इंग्लैंड ले जाते, एक शिलालेख अठू ले जान लाग, ठीक है, ले जान लाग रहे, बीच में थोड़ो मौसम खराब हो गयो, नाव डूबन लागी, बोले अब क्या करूं, बोल के करा, पत्थर मां फेंक दो, बोल ना या ना करें, पत्थर के ऊपर जो भी चीज है मैंने एक बार नोट कर ले दो, बार नोट करके समुद्र में फेंक दियो। और उस शिलालेख में समुद्र मंथन की भी जानकारी है, यानी भाई साहब जो शिलालेख में समुद्र मंथन की जानकारी है वो समुद्र में ही चला गया था। अब हम चर्चा करेंगे किसकी, राजस्थान की। आओ भाई, आओ भाई, क्या करना है, देखो देखो क्या करना है, अपने पेज में राजस्थान बनाना है, ऐसे करो ऊपर
उसके जस्ट नीचे बराबर में ऐसे कर दो, करो करो करो, थोड़ा सा इधर एंगल देखिए ऐसे कर दो, और यहां थोड़ा सा एंगल देखिए बराबर, और यहां ऐसे कर दो, और यहां ऐसे कर दो। ये करके दिखाओ, दोबारा करो, करो 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 करो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लो, ऐसे लो, ठीक है, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे करो, मिला दो। ओ गुरुजी बहुत को जो बने तो थे जको बनाओ भी ना तो फिर ठीक बनाए हूं। दोबारा देखो, देखो मैं सुनो बनाऊं लेकिन थाना बनाना सिखाऊं। दोबारा देखो, अब वो लास्ट प्रयास है, इन बाद में मैं थाना बताऊंगा कि थाना राजस्थान अया बनाना है, अया कौन बनाना। ऐसे करो, ऐसे करो, यहां ऐसे कर दो, यहां ये कर दो, इस एंगल में ये कर दो। अब इसको मिला दो, ये यो 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 निशिंग, ठीक है। हाँ बनाओ, अरे देख क्या रहे हो रे, बनाओ राजस्थान चित्र बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, कौन बनाओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं बना है तो फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे। नहीं बनाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे बना दो, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना है, मैप बनाना थोड़ा बहुत आना चाहिए, इससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। अरे अल्डाओ क्या मैं थोड़ा, अब हमें देखना है कि राजस्थान कहां है, क्या है, किस गोलार्ध में है। तो टावरो अपृथ्वी है, ठीक है, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। तो ध्यान रखना ऊपर हमेशा उत्तर होगा, इधर दक्षिण है। ये दो दिशाएं सबसे पहले आई थी। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में प्रमुख दिशा कौन है, तो कई मेर का ज्ञानी पूर्व करिए है, जहां सूरज पूर्व में उगे, पूर्व मैंने नाम उना ना। उत्तर ध्रुव में एक तारा चमकता है जो हमेशा यहां रहता है उत्तर, पृथ्वी कहीं घूमे वो हमेशा उत्तर में ही रहता है, इसीलिए उत्तर दिशा जो है सबसे मेन पहली दिशा यही आई थी। दूसरी दक्षिण आई। पूर्व कहां लिखना है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रहे कैसे लिखना है। कई बार रीजनिंग में आता है कि राम जो है वो उत्तर की ओर जा रहा था, सामने शूर्पणखा को देख के पूर्व की ओर मुड़ गया। अब कोई तो भाई इन्हें मोड़ देखो, कोई भाई इन्हें मोड़ देखो, तो सुनो पूर्व किधर होगी। तुम्हारा जिधर राइट हैंड है उधर हमेशा ही पूर्व दिशा होगी। इधर लिख दे वत्स पूर्व, इधर लिख दे वत्स पश्चिम। यानी मेन दिशाएं कौन सी है, जैसे ये राजस्थान है, समझो इस चीज को, बहुत ज्ञान की बात बताना है, थे ज्ञान ले लियो मेरे को, लियो। ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम। अब मैं थाने क्यों बताइए थे, देखो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम उत्तर पश्चिम का मरुस्थल है, ना कि पश्चिम उत्तर का मरुस्थल। बताओ क्यों, क्यों, क्योंकि इन दोनों दिशाओं में पहले ये दिशा आई है तो पहले उस दिशा का नाम लो। जैसे ये हाड़ौती का पठार है बच्चों, इसका नाम दक्षिण पूर्व का पठार है, ना कि पूर्व दक्षिण का पठार। क्यों, क्योंकि इन दोनों में पहले जो दिशा आई है बच्चों उस दिशा का नाम लेना है। जैसे ये अरावली है, तो ये ऐसे ही तो आता है कि अरावली का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कभी ऐसा सुना है कि पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर है? नाम ना ना। एक मिनट रुके, केके चलो भाई समझ में आएगी था मैं क्या बात कर रही हूं। ए दिशा है, अरे गुरुजी इया होएगे, यस ऐसे होता है। तो पहले दिशा कौन सी आई है बच्चों, उत्तर दिशा पहले आई है। इसलिए जब भी आपको बताना हो यहां कोई चीज हो तो आप ऐसे बताना कि उत्तर पश्चिम में, ना कि पश्चिम उत्तर में। तो जो दिशा पहले आई है वो। अब ये है पूरी पृथ्वी टावरो, ये पृथ्वी के बीच में थे, एक कट मार दो, ये पृथ्वी मार दो बीच में कट, थारे की गर्म रुपया लगे मार दो, और इस कट के यहां जीरो लिख दो, यहां जीरो लिख दो। क्यों, क्योंकि जीरो तो लिखो ही नहीं कट मारे। आप पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी बोले टावरो भू, और बीच में एक रेखा मध्य और रेखा, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, भू मध्य रेखा। अरे सर ये पृथ्वी को बराबर भागों में काटती है, बराबर को हिंदी में बोलते हैं विषु, विषुवत रेखा, एक ही नाम है। समझ में आइए, अरे बहुत ही पृथ्वी काटो, बीच में गैस जैसी काटती है पृथ्वी, जीरो लिख दो। अब जीरो से ऊपर जो मैं रेखा खींचूंगा उनके नाम के आगे उत्तर लगेगा, जीरो से नीचे जो मैं खींचूंगा उनके नाम के आगे दक्षिण लगेगा। तो जब मैं आ खींची तो एक मैं एंड अप भी खींचती हूं, बीच में एंड अप खींची है तो एंड अप भी तो खींची जा सके। अब इस रेखा के इधर जो होगा उसके नाम के आगे पूर्व लगाना है, इधर जो होगा पश्चिम लगाना है, ऊपर जो होगा उत्तर लगाना है, नीचे जो होगा दक्षिण। अब क्या होती है, दो रेखाएं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होती है 23.5 यहां और एक होती है 23.5 यहां, 23.5 डिग्री और एक 23.5। देखो अक्षांश और देशांतर में कभी फुर्सत में अलग से टॉपिक करवा दूंगा, क्योंकि यहां अक्षांश देशांतर लें तो बच्चों 1-1.5 घंटा लग जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूं, इस रेखा के उत्तर में 23.5 इंपॉर्टेंट है, दक्षिण में अगर नहीं याद रहे तो एक का नाम करक रेखा है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखना है, कै पहले आता है तो ऊपर वाली करक रेखा है, मैं बाद में आता है तो नीचे वाली मकर रेखा। ये तीन रेखाएं हैं पृथ्वी पर, विषुवत रेखा, ऊपर करक और नीचे। अब आप सबको पता है कि राजस्थान से क्या गुजरती है, करक रेखा। ये लो जी, यहां है राजस्थान, बताओ कौन सी दिशा है।
सर कौन सी दिशा? उत्तर पूर्वी। यानी पृथ्वी पर राजस्थान कहां स्थित है? बस यही